विलङ्घितेऽन्त्यच्युतागताः गतिविदस्तोद्गीतमोहिताः हितवजोषितः कस्तजेन्निशि। प्रसंग चल रहा था, गोपांगना भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र से कहती हैं कि हम कर्म की गति, उपासना की गति और ज्ञान की गति को जानती, क्योंकि गोपांगना स्वयं गोपांगना श्रुति रूपा, तो श्रुतियों द्वारा ही दूसरे लोगों को भी धर्म की गति, ज्ञान की गति, उपासना की गति विदित होती। जो भी आस्तिक धर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उपासना के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान के सिद्धांतों को समझते हैं, वो सब श्रुतियों के ही बल पर, क्योंकि शास्त्र कहते हैं प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न बुध्यते एनम वेदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। वेद की वेदता यही है कि जिस वस्तु को प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, जिस वस्तु को अनुमान प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, उन सब वस्तुओं को वेद के द्वारा जानते हैं। यही वेद की वेदता। तो प्रत्यक्षानुमान द्वारा अनधिगत अर्थ की बोधकता, यही वेद की वेदता। तो ये स्वयं श्रुति रूपा गोपांगना कहती हैं गतिविदो वयम, धर्म की गति, उपासना की गति, ज्ञान की गति। गति अर्थात उनका महातात्पर्य, कर्मों का महातात्पर्य, उपासनाओं का महातात्पर्य एवं ज्ञान कांड का महातात्पर्य, जिसमें है उस तत्व को ठीक ठीक जानते। उस दिन वर्णन किया कि इसीलिए तुम्हें तमात्मानं ब्राह्मणा यज्ञेन दानेन तपसा नासिकेन विविदिशन्ति इत्यादि रीति से शास्त्रज्ञों ने स्पष्ट निर्धारित किया है कि यज्ञ, तप, दान, व्रत आदिकों का लौकिक फल पुत्र, पशु, धन, स्वर्ग आदि एक, और यज्ञ, तप, दान, व्रत सब का महाफल, परम फल अंतःकरण की शुद्धि, नित्यानित्य वस्तु विवेक संपत्ति, यह मूत्रार्थ फल भोग वैराग्य संपत्ति, मुमुक्षुत्व और उत्कट विविदिशा, यही सब मुख्य रूप से कर्मकांडों का फल है। सब कहा जा चुका। जैसे माता बालक को रोग निवृत्ति की दृष्टि से नीम का गिलोय पिलाती है और प्रलोभन देती है, मोदक दूंगी। मोदक देने का प्रलोभन देकर और नीम का गिलोय पिलाती है, पर नीम के गिलोय पिलाने का फल बालक तो समझता है मोदक प्राप्ति, लेकिन माता समझती है नीम के गिलोय पीने का परम फल है रोग की निवृत्ति। ऐसे स्वर्ग आदि दिव्यात दिव्य फलों का प्रलोभन दे करके श्रुति कहती है तुम कर्म कांड करो, अग्निहोत्र करो, दर्श पूर्णमास करो, ज्योतिषोम करो, तत्त धर्मों का अनुष्ठान करो। तो संसार के सब फलों से बड़ा फल स्वर्ग का फल है, ब्रह्मलोक का फल है। तो उन सब फलों के प्रलोभन में आकर के प्राणी अग्निहोत्रादि कर्म कलाप में लग जाता है और वो फल मिलता भी है, स्वर्ग, पशु, पुत्र आदि फल मिलता भी है। तो अज्ञानी प्राणी जानता है यज्ञ, तप, दान, व्रत आदिकों का फल हमको यही मिला, स्वर्ग है, पशु है, पुत्र है, साम्राज्य है, स्वराज्य है, वैराज्य है।
लेकिन भगवती श्रुति समझती है ये तो गौण फल है। जैसे गुड़ूची पिलाने का एक बहाना है, गुड़ूची पिलाने के लिए मोदक देने का एक बहाना है, मोदक का प्रलोभन दे करके ही गुड़ूची पान कराया जा सकता है। तो ये सब बात पर विचार हो चुका है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो सार ये है, इस तरह से कर्मों का भी परम फल भगवत पद प्राप्ति ही। कुल धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सभी धर्मों का अंतिम परम फल भगवत पद प्राप्ति। इसलिए स्त्री का भी धर्म, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, पति का परम सम्मान करना ईश्वर समझकर, बालक बालिकाओं का लालन पालन पोषण शिक्षण करना, कुटुंब का सम्यक प्रबंध करना और पति के साथ अग्निहोत्रादि दर्श पूर्णमास आदि कर्म कलाप में शामिल होना, ये जो कुछ भी स्त्री धर्म है, स्त्री धर्म का भी अंतिम परम फल भगवत पद प्राप्ति ही। जैसे पुरुष के धर्मों का परम फल अंतिम भगवत पद प्राप्ति, तैसे स्त्री धर्म का भी अंतिम परम फल भगवत पद प्राप्ति ही। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वात्मन नित्य प्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैः किं तन्न प्रसीद ब्रजनार्दन तेंघ्रि पद्मं प्राप्ता वयं प्राप्ता विसृज्य बसति त्वदुपासनाशाः प्राप्ता विसृज्य बसति त्वदुपासनाशाः। तो पहले भी यही कहा गोपांगनाओं, कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला, जो कुशल लोग हैं, विद्वान हैं, शास्त्र तात्पर्य रहस्यज्ञ हैं, वे लोग आप में ही रति प्रीति अनुरक्ति करते हैं। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः, जो कुशल लोग हैं वो आप में ही रति करते हैं। आप कैसे हैं? नित्य प्रिय। संसार की वस्तुएं तो कभी प्रिय हैं कभी अप्रिय। पुत्र अनुकूल है तो परम प्रिय, वही पुत्र प्रतिकूल हो गया तो अप्रिय हो गया। वही बंधु बांधव अनुकूल है तो अत्यंत प्रेम के आस्पद हैं, बंधु बांधव प्रतिकूल हो गए तो फिर वो अप्रिय हो जाते हैं। पति भी अनुकूल है तो परम प्रेमास्पद है, और प्रतिकूल हो गया तो वो भी अप्रिय हो जाता है। लेकिन आप नित्य प्रिय, और में तो कभी प्रेमास्पदता आ जाती है, कभी द्वेषास्पदता आ जाती है, परंतु भगवान सदा सर्वदा निरतिशय निरुपाधिक पर प्रेम के आस्पद हैं। उनमें कभी सातिशय प्रेम नहीं होता, कभी अप्रेम नहीं होता, सदा सर्वदा प्रेम और नित्य प्रेम और निरतिशय प्रेम और निरुपाधिक प्रेम भगवान में ही होता है। इसलिए कुशल लोग स्व आत्मनि नित्य प्रिय। क्यों नित्य प्रिय है? उसमें हेतु स्व आत्मनि, स्व आत्मा ही नित्य प्रिय होता है, क्योंकि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मा के ही लिए सब में प्रेम होता है। बहुत अच्छा देवता लाए घर में पूजन करने के लिए, घर में कोई नुकसान हो गया, कहा भैया इन देवताओं को ले जाओ मंदिर में बाहर कर आओ, ये देवता घर में सहते नहीं, देवता अनुकूल नहीं पड़े। जिनको देवता समझ कर पूजने के लिए लाए वही अनुकूल नहीं पड़ते हैं, इनको ले जाओ मंदिर में धर आओ। तो नवारे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। दुनिया में सब वस्तु के लिए सब वस्तुएं नहीं प्यारी होती, आत्मा के लिए सब वस्तु प्यारी हुआ करती। इसलिए सर्व प्राणियों का पर प्रेमास्पद एकमात्र सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वाधिष्ठान भगवान है। इसलिए स्व आत्मनि अतएव नित्य प्रिय, आप सब प्राणियों के अंतरात्मा हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप केवल गोपिका नंदन नहीं है,
केवल यशोदा नंदन 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 मात्र नहीं है, किंतु अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, अखिल प्राणियों के अंतरात्मा जो है, अंतःकरण जो है, अहमर्थ जो है, उसके भी दृष्टा हैं, साक्षी हैं, निर्विकार बोधा हैं। तो इस तरह से नित्य प्रिय प्राणियों के स्व आत्मा हैं, इसलिए कुशलाः रतिं कुर्वन्ति, इसलिए कुशल लोग आप में ही रति करते। पतिसुतादिभिरार्ति दैः किम, ये जो सदा आरती ही देने वाले हैं, दुख ही देने वाले हैं, क्या पति, क्या पुत्र, क्या धन, क्या सामग्री, क्या पत्नी, क्या और सब वस्तुएं संसार की जो हैं, ये आरती ही देने वाली हैं, दुख ही देने वाली हैं। संयुक्त होकर भी दुख दें और वियुक्त होकर के भी दुख दें, दोनों तरफ से दुख है, वियोग में भी दुख और संयोग में भी दुख। तो इसलिए इस गति को, इस स्थिति को हम जानती हैं, इसलिए पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघते च्युतागता, इसलिए है अच्युत पति सुत अन्वय वंश भ्राता बांधव सब जितने संसार के संबंधी हैं, सबको छोड़कर। अब ये जरा ऊंची बात है, नहीं तो इतना तो सबको ही चाहिए। गृहस्थ को भी, घर में रहता हुआ गृहस्थ भी छोड़े तो नहीं, लेकिन ममता उनमें से जरूर निकाल दे। भले रहे घर में, बना रहे घर में, लेकिन उनमें ममता जो है, सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सहित सुहृद परिवारा। जितने संसार की वस्तुएं हैं ममता के आस्पद, उन सब ममता के आस्पद विभिन्न वस्तुओं में से ममता के सूत्रों को इकट्ठा करके और बट करके डोरी बनाए करके और उसको भगवान के चरणों में बांध दो। उसी से मन को उसी डोरी में भगवान के चरणों में बांध दो। तो घर में रहते हुए भी, पुत्र पौत्र प्रपौत्रों में, पति पुत्र आदिकों में रहते हुए भी, उनके साथ सब कुछ व्यवहार करते हुए भी, उनमें होने वाली जो ममता है, ममता के तागों को, सूत्रों को इकट्ठा करके और उनको इकट्ठा करके मिला करके और भगवान के चरणों में बांध। इसलिए नाते नेह जगत के सबरे बटोरी हो एक ठाई, जितने जगत के नाते नेह हैं, जितने जगत के संबंध हैं, सूत्र हैं, उन सब को इकट्ठा करके भगवान के ही चरणों में जोड़ना, यही मुख्य बात। ये गृहस्थ का भी कर्तव्य। हाँ, ये ऊंची कोटि की इन्होंने व्यवहारिक रूप में भी उसको छोड़कर आगे चली, ये सबकी योग्यता नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए इसीलिए सब इनका अनुकरण नहीं कर सकते, इनकी आज्ञा का पालन किया जा सकता। भगवान की आज्ञा का सब लोग पालन कर सकते हैं, पर उनके आचरण का अनुकरण नहीं कर सकते। कैसे गोपांगनाओं के आज्ञा का पालन किया जा सकता है, पर उनके आचरण का अनुकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी स्थिति बड़ी ऊंची। तो इसलिए कर्मकांड का भी अंतिम फल आप ही हैं, उपासना कांड का भी अंतिम फल आप ही। इसलिए जत्पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम, स्त्री का परम धर्म है आपने बतलाया है, पति और अपत्य और सुहृदों की अनुवृत्ति, अनुसरण, पति का अनुसरण, पुत्र का अनुसरण, उनके संबंधियों का अनुगमन, यही स्त्री का परम धर्म है आपने कहा, ठीक है। लेकिन सब उपदेशों के पदे महातात्पर्य विषयी भूते, सर्वेषाम उपदेशानाम पदे महातात्पर्य विषयी भूते परस्मिन् ब्रह्मण्येव एतत् सर्वम् अस्तु, अस्त्वेव में तदुपदेश पदे त्वयि से। आपका उपदेश ठीक है, लेकिन इन सब उपदेशों का महातात्पर्य परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर है, वो परमेश्वर आप हैं। इसलिए आप में तन्मय होने से पति की सेवा भी हो गई, पुत्र की सेवा भी हो गई, सुहृदों की अनुवृत्ति भी हो गई, सबका अनुसरण हो गया जिसने आपका अनुसरण कर लिया।
जिसने भगवान का अनुसरण कर लिया, भगवान में अपने मन को लगा दिया, उसने संपूर्ण कर्म पूरा कर लिया। गीता कहती सयुक्ता कृत्स्न कर्म कृत, वो युक्त है और सर्व कर्म कृत, सब कुछ कर्म उसने कर लिया। यूं तो कोई प्राणी व्यक्तिगत रूप से सर्व कर्म नहीं कर सकता, व्यक्तिगत रूप से कोई प्राणी सर्व कर्म कृत नहीं हो सकता। मान लिया ब्राह्मण है तो वो क्षत्रिय कर्म नहीं कर सकता, राजसूय आदि क्षत्रिय कर्म को नहीं कर सकता ब्राह्मण, और क्षत्रिय है तो वो चल के वाजपेयी आदि ब्राह्मण कृत्य को नहीं कर सकता। वैश्य है वो कई कर्मों को नहीं कर सकता, कई कर्मों को वैश्य ही कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। तो ये जो बात की कृष्ण कर्म कृत सर्व कर्म कृत, ये ज्ञान विज्ञान की ही स्थिति ऐसी है कि जिसमें प्राणी सर्व कर्म कृत हो जाता, सर्व कर्म कृत। वो क्यों? वही छांदोग्य में एक उदाहरण, यथा कृताय विजिताय अधरेया संजंति। छांदोग्य उपनिषद में कथा है, जैसे कोई जुआ खेलता है, जुआ दूत, तो द्यूतों में 4 स्थान होते हैं। एक का संज्ञा है कलयुग, एक का संज्ञा है द्वापर, एक का संज्ञा है त्रेता, एक का संज्ञा है कृतयुग। कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो एक कलयुग पर 1 अंक है, द्वापर पर 2 अंक है, त्रेता पर 3 अंक है, कृतयुग पर 4 अंक है। तो जिसका पासा कृतयुग पर पड़ गया उसको 10 अंक का लाभ होता है। कलयुग का 1, द्वापर का 2, त्रेता का 3 और कृतयुग का 4, मिलाकर 10। तो सब के सब माने कलयुग पर जितने दांव लगे हैं वो भी मिल जाएगा, द्वापर पर जितने दांव लगे हैं वो भी मिल जाएगा, त्रेता पर जितने दांव लगे हैं वो भी मिल जाएगा, और कृतयुग पर जितने दांव लगे हैं वो भी मिल जाएगा। चारों पासों पर जितने दांव लगे हैं सब के सब उसको मिल जाते हैं जिसका पासा कृतयुग पर पड़ता है। इसलिए कहते हैं जो भगवत तत्व को, वहां तो प्रसंग है संवर्ग विद्या का, संवर्ग विद्या का प्रसंग है। जो संवर्ग विद्या को जानता है, प्राण की उपासना है, संवर्ग विद्या में प्राण उपासना है, अपर ब्रह्म प्राण है, तो अपर ब्रह्म रूप प्राण की जो उपासना करता है वो बड़ा, वो कथा है, क्या नाम, सजुगवा नाम का एक रईक था, सजुगवा रईक को, एक बड़ा ब्राह्मण था, पंडित था, ज्ञानी था। तो वो सजुगवा एक राजा था, क्या नाम, जानस सुरती राजा। तो जानस सुरती राजा अपने बंगले में छत पर ऊपर विश्राम कर रहा था। 5-6 हंस उड़ते हुए आकाश से जा रहे थे। तो पिछला हंस अगले हंस को कहता है, भल्लाक्ष भल्लाक्ष, देखो देखो जानस सुरती राजा सामने है, उसका तेज आकाश में फैला हुआ है, उसको उल्लंघन नहीं करना, नहीं तो भस्म हो जाओगे, दग्ध हो जाओगे। पिछला हंस कहता है। राजा जानस सुरती का महल है, राजा जानस सुरती ऊपर महल पर छत पर सोया हुआ है, उसको उल्लंघन करोगे तो उसके तेज से जल जाओगे, इसलिए सावधान सावधान। तो अगला हंस कहता है, अरे कंबर संतम एनम प्रशंसी, क्या क्या ये सजुगवा रईक को है, क्या जानस सुरती की प्रशंसा करते हो, क्या सजुगवा रईक को है ये जो है सो राजा जानस सुरती के कानों में पड़ा, बड़ा अपमानजनक शब्द, क्या सजुगवा रईक को है जो कहते हो इसके तेज से भस्म हो जाएंगे। राजा को मालूम पड़ा कोई सजुगवा रईक को है, बड़ा तेजस्वी, बड़ा तपस्वी, उसके सामने हम कुछ नहीं। ये जानस सुरती को विदित हुआ, उसके सामने हम कुछ नहीं, सजुगवा रईको के सामने वो बड़ा तेजस्वी, बड़ा तपस्वी, ये भी दानी बड़ा था। इसके यहाँ अहर्निश अन्नदान होता था, जो आता था अतिथि उसको अन्न खिलाता था, खूब सत्कार करता था।
इसलिए इसका तेज, इसका बड़ा भारी प्रभाव था। उसी को संबोधित करता हुआ पिछले हंस ने कहा था कि सावधान सावधान, जनश्रुति का तेज फैला हुआ है आकाश मंडल में, कहीं दग्ध मत हो जाना। वो कहता है क्या ये, क्या जनश्रुति, क्या ये कोई सजुगवा रही को है? असल में ऋषियों ने अनुग्रह किया है उस पर, किसी तरह से उसको उत्तेजित करना कि वो स्वयं सजुगवा रही को का पता लगा करके और उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करे, ये उद्देश्य था। इस अभिप्राय से उन्होंने कहा। तो सवेरा होते ही राजा जनश्रुति ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, भाई सजुगवा रही को कहाँ रहता है, उसको ढूंढ कर लाओ सजुगवा रही को। ढूंढते ढूंढते सब ढूंढ कर आए। कहा महाराज सजुगवा रही को का नहीं पता लगा। कहा कहाँ ढूंढा? कहा शहरों में ढूंढा, ग्रामों में ढूंढा। अरे कहा ब्राह्मण जहाँ ढूंढे जाते हैं वहां ढूंढो भाई, ब्राह्मण जहाँ ढूंढते हैं, ब्राह्मणों की अन्वेषणा जहाँ होती है वहां ढूंढो। विद्वान ब्राह्मण शहरों में और ग्रामों में नहीं रहते। तो फिर वो घूमते घूमते फिर देखा तो कोई बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी एक साथ रखते थे। उसी बैलगाड़ी के नीचे, छकड़े के नीचे पड़े हुए ददरू थी, ददरू खुजलाते हुए अपने सजुगवा रही मौज ले रहे थे, ददरू खुजलाते हुए। तो उन्होंने सब कहा कि ऐसा ऐसा है। तब स्वयं वो गया जनश्रुति राजा, तो उन्होंने उसको डांट डूट दिया, हटो हट जाओ। कहा इतना ये है। खैर फिर अंत तो वो एक जो है सो उनको पता लगा कि शायद शादी करने वाले हैं, लड़की कोई चाहिए। तो एक बड़ी सुंदरी लड़की लेकर गए और बहुत सा धन सामग्री संपत्ति लेकर गए। तो फिर उन्होंने उसको उपदेश, प्राण विद्या का उपदेश किया है। ये सब ऐसा वहां का प्रसंग है। तो उसमें जो सजुगवा रही की विद्या कैसी थी? संवर्ग विद्या थी, प्राण विद्या। उस प्राण विद्या का क्या महत्व था? तो यही महत्व था जैसा कृताय विजिताय अधरे या संजंती। कृत संज्ञ कहा आया द्यूता जिता विजिता जेन स कृताय विजिता। आए यहाँ कृताय चतुर्थ्यंत नहीं, कृताय विजिताय मालूम पड़ता है। ये क्या नाम है? विजिताय का चतुर्थ्यंत जो है विशेषण है, पर ऐसा नहीं। कृत संज्ञ कहा अयो दूता कृताय कृताय विजिता जेन स कृताय विजिता तस्मै कृताय विजिताय अधरे अयाह संजंती। नीचे के जो आए हैं दूत हैं, जिसने कृत संज्ञक दूत को जीत लिया, उसके लिए नीचे के जो दूत हैं उसके फल सब अपने आप पहुंच जाते हैं उसको। माने जिसने कृत संज्ञक दूत को जीत लिया, अपने वश में कर लिया, फिर द्वापर संज्ञक, कलयुग संज्ञक, त्रेता संज्ञक, सब के सब दूत के फल उसको ही मिल जाते हैं। ये लोक प्रसिद्धि के अनुसार पर ये वैदिक व्याख्या है। तो इसी तरह से सर्व कर्म कृत तो कोई नहीं बन सकता। संयुक्त कृष्ण कर्म कृत, गीता कहती है कर्मेण कर्म जह पश्येत अकर्मण च कर्म जह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म को देखता है, जो अकर्म में कर्म को देखता है, वही सब मनुष्यों में बुद्धिमान है। और वही कृष्ण कर्म कृत, सर्व कर्म कृत वही। सर्व कर्म कृत कोई हो ही नहीं सकता। सर्व कर्म कृत कौन बनेगा? इसी ढंग से सर्व कर्म कृत हो सकता है जिसने जो कृत संज्ञक दूत को जीत लिया। उसके लिए जितने भर द्वापर, त्रेता और कलयुग वाले दूत के फल हैं सब अपने आप मिल जाते हैं। इस तरह से जिसने ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लिया, ब्रह्म स्वरूप साक्षात्कार कर लिया, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न अखंड परमानंद घन भगवत तत्व का अपरोक्ष अनुभव कर लिया, उसके लिए संपूर्ण कर्मों का फल अपने आप पहुंच जाते हैं। जैसे महासमुद्र में सब जलों का अंतर्भाव हो जाता है, जितने जल हैं सब जलों का अंतर्भाव सर्वतः संपूर्णोदक स्थानीय महासमुद्र में हो जाता है। व्यापी कूप, तड़ाग आदि संपाद्य जितने भर भी जल के प्रयोजन हैं वे सब सर्वतः संपूर्णोदक स्थानीय महासमुद्र में अंतर्भूत हो जाते हैं। खारा समुद्र नहीं, इसलिए हम सर्वतः संपूर्णोदक स्थानीय कहते हैं। खारे समुद्र से कहाँ काम चलता है? बापी कूप तड़ाग का। बापी कूप तड़ाग द्वारा जो काम संपन्न होता है वो खारे समुद्र से नहीं संपन्न होता। खारा समुद्र के पास बैठे बैठे प्राणी प्यासा रहता है। इसलिए सर्वतः संपूर्णोदक जो एक शुद्ध जल है, पवित्र जल है, कारण समुद्र जो है, कारण समुद्र जो है वो सर्वतः संपूर्णोदक स्थानीय महासमुद्र कारण समुद्र
उसको प्राप्त कर लेने पर बापी कूप तड़ागादि द्वारा संपादनीय जितना कर्म है सब कुछ उसी फल में अंतर्भूत हो जाता है। इसी तरह से जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया, भगवत तत्व का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया, संपूर्ण कर्मों का फल, संपूर्ण उपासनाओं का फल उसी के फल में अंतर्भूत हो जाता है। इसलिए संपूर्ण कर्मों का फल आप हैं। इसलिए कर्म का सिद्धांत जानकर, उपासना का सिद्धांत जानकर, ज्ञान का सिद्धांत जानकर गतिविदः वयम पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान अति विलंग। पतिसुत अन्वय भ्राता बंधु बांधव सबका अति लंघन करके, उल्लंघन करके, माने धर्मादि की भी अनवेक्षा करके, क्योंकि लिखा है तावत कर्माणि कुर्वी तो न निर्विद्येत जावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा जावन न जायते। तब तक ही कर्म करने का बंधन है, जब तक पूर्ण रूप से वैराग्य होकर भगवत पद में अनुरक्ति न हो जाए। तावत कर्माणि कुर्वी तो, तब तक कर्म कांड करते रहना चाहिए। न निर्विद्येत जावता, जब तक पूर्ण रूप से वैराग्य न उत्पन्न हो जाए, जब तक भगवान की मंगलमयी कथा सुधा में अनन्य प्रीति, अनुरक्ति, भक्ति न पैदा हो जाए, तब तक कर्मकांड ही सांगोपांग रूप से करते रहना चाहिए। लेकिन कर्मकांडों का परम फल भगवत पादारविंद में अनुरक्ति संपन्न हो जाने पर, भगवत कथा सुधा में अनन्य प्रीति हो जाने पर, परम वैराग्य हो जाने पर, भगवान में भक्ति हो जाने पर फिर कर्मों का प्रयोजन पूरा हो जाता है। कृतार्थान्यस्तमायांति प्रावृडन्ते घनायु। जैसे वर्षा के अंत में बादल खत्म हो जाते हैं, ऐसे कर्मों का परम फल जो भगवत तत्व जिज्ञासा या इष्यमाण वेदन प्राप्त कर लेने पर, या भगवत वेदन की उत्कट इच्छा प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण कर्म खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो फिर ये जितने कर्म न करने में बड़े दोष होते हैं, कर्म छोड़ दिया और ज्ञान कांड तक पहुंच न पाए तो इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, इधर से भी नष्ट हो गए, उधर से भी नष्ट हो गए। वो बहुत खराब गति होती है। इसलिए कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। हमने पहले कहा कि न कर्माणि त्यजेत जोगी कर्म भी त्यजते यसौ। जोगी कर्मों का परित्याग न करे, ऐसी अवस्था आती है कि कर्म ही जोगी को त्याग कर अलग हो जाते। उर्वारुक में वो बंधनान मृत्यु और मुक्षीय मामृतात। जैसे वो उर्वारुक फल को, उसका बंधन जो है व्रंत, वही उसको छोड़कर पृथक हो जाता है। व्रंत जो है उसका बंधन, वही उसको फल को छोड़कर पृथक हो जाता है। फल को उससे जुदा होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरह से कर्मों के छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कर्म स्वयं छोड़ जाते। और कर्मों के न करने से कर्म के देवता अनर्थ में डाल देते हैं, बंधन भी और भयंकर बना देते हैं। लेकिन जो भगवत पद का पूर्ण अनुरागी हो जाता है, उसके लिए वो देवता बंधन नहीं कर सकते। न किंकरो नाय मृणी च राजन देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहृत्य कर्तम। वो देवताओं का, ऋषियों का, आप्तों का, पितरों का किसी का न ऋणी है न किंकर। न किंकरो नाय मृणी च राजन, न किसी का किंकर है न किसी का ऋणी। यो आमतौर पर जायमानो वै ब्राह्मण ऋणवान जायते, उत्पन्न होता हुआ ही ब्राह्मण 3 प्रकार के ऋणों से ऋणवान होता है। पैदा होते ही तीन ऋण प्राणी के ऊपर होता है। जायमाना का अर्थ गृहस्थ संपद्यमाना, गृहस्थ होते ही 3 ऋण आ जाते हैं। देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण और मनुष्य ऋण। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। पितृ ऋण की निवृत्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, संतान उत्पन्न करना चाहिए। इन 3 हेतुओं से पितृ ऋण से अनऋण हुआ जाता है। देव ऋण से अनऋण होने के लिए यज्ञ जागादि खूब अनुष्ठान पूजन करना चाहिए, उससे देव ऋण से उन्मुक्त हो सकता है प्राणी। और ऋषि ऋण से उन्मुक्त होने के लिए वेदांगों का सम्यक स्वाध्याय करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ से, स्वाध्याय से प्राणी ऋषि ऋण से विमुक्त हो सकता है। तो जायमानो वै ब्राह्मणः
जायमान ही ब्राह्मण 3 प्रकार के ऋणों से ऋणवान होता है, और इसलिए उन ऋणों से मुक्त हुए बिना मोक्ष में क्षण पतत्य था। जो मोक्ष की इच्छा करता है वो इन लोगों द्वारा गिरा दिया जाता है, पतित हो जाता है। लेकिन जो इस प्रकार से भगवत परायण हो गया उसके लिए लिखा है, तो देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। न वो किसी का किंकर है न किसी का ऋणी है, जो सर्वात्मना सर्वेश्वर सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश परात्पर पर ब्रह्म प्रभु को जो है अपना आश्रयत्वेन रक्षकत्वेन वर्ण करता है, स्वीकरण करता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं होता। न वै देवा अभूत्यै ईशते, देवता लोग भी उसकी अभूति के लिए समर्थ नहीं होते, उसका अकल्याण करने में देवता लोग भी समर्थ नहीं होते। कोशिश भी करें देवता तो भी उसका अकल्याण नहीं कर सकता। तो ये सब बात है। तो इस दृष्टि से गोपांगना कहती हैं कि कर्म कांड की गति महातात्पर्य को जानकर, उपासना कांड की गति जानकर, ज्ञान कांड की स्थिति को जानकर, तो फिर सबको छोड़ करके हम आपके अंत समीपे आगता है अच्युत। संसार की सब चीजें क्षण भंगुर हैं, विनश्वर हैं, उनका संबंध अनित्य है, लेकिन आपका संबंध नित्य, अच्युत हैं आप, अच्युत। संसार की सब चीजें प्रच्युत होने वाली हैं, प्रच्युत भंगुर हैं, लेकिन आप ही अच्युत हैं। तो प्रच्युत के साथ संबंध करते करते परेशान हो गई, नाकों दमा गए। जन्म जन्मांतरों में, जुग जुगांतरों में, कल्प कल्पांतरों में विच्युत लोगों का संबंध करते करते जनन मरणा विच्छेद लक्षण संस्कृति में भटक रही। इसलिए अब अच्युत की शरण आए। तेन्त्युतागता। फिर एक बात, तोद्गीत मोहिता। यद्यपि है जानकारी अच्छी है, जानने से प्राणी भगवान के चरणों की शरण जाता है। जो जानता ही नहीं वो कैसे शरण जाएगा? जानने से ही शरण ग्रहण होता है। बिना जाने भगवत शरण ग्रहण हो नहीं सकता। तो जानना बड़ी जरूरी। लेकिन कहते हैं जानना भी बेकार हो जाता है जब तक आपका अनुकंपा न हो। हम जो आपके मंगलमय चरणारविंद की शरण आई हैं, प्रतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान अति विलंघ्य, तो यदि स्वाभाविक बात है, जो संसार की निस्सारता को जानता है और भगवान के महात्म्य को जानता है, वो निस्सार संसार को छोड़कर भगवान के शरण जाए। भाई सहज बात, जानाति इच्छति अथ करोति। जानते हैं, जानने के बाद इच्छा करते हैं, इच्छा के बाद कर्म करते हैं। तो गतिविध होने से निस्सार संसार को परित्याग करके और परम सार सर्वस्व भगवान सर्वेश्वर का शरण ग्रहण करना स्वाभाविक बात आ जाती है। तो भी बिना भगवत कृपा के वो ज्ञान निरर्थक सा होता है। अध्यात्म रामायण में है, मद भक्ति विमुखा नांग ही शास्त्र गर्ते सुमुह्यताम न ज्ञानन्न च मोक्ष स्यात् तेषां जन्म शतैरपि। जो भगवत भक्त विमुख है, भगवत प्रीत शून्य है, वो शास्त्र रूपी उनके लिए गड्ढे, शास्त्र नहीं गड्ढे। तो शास्त्र गर्ते सुमुह्यताम, शास्त्र रूपी गड्ढों में वो मोहित हुए भटक रहे हैं। न ज्ञान न च मोक्ष स्यात्, न उनको कभी ज्ञान होता है न कभी मोक्ष होता है। एक जन्म में नहीं, जन्म शतैरपि, सैकड़ों जन्म तक शास्त्र रूपी गर्त में भ्रमण करते करते भटकते भटकते परिश्रांत होते हैं, न उनको ज्ञान होता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा, उपनिषद परिपीता गीता पिच हंत मति पथन्नीता। उपनिषदों को भाई घोट घोट कर पी लिया हम, और गीता को भी मति पथ पर उतार दिया। तदपि नसा विधु बदना मानस सदनाद बहिर्जाति। पर संसार की चंद्रमुखी क्षण भर के लिए हृदय से बाहर निकलती ही नहीं। क्या करें? उपनिषदों को घोट घोट कर पी लिया, गीता को कंठ कर लिया, और तो भी वो संसार की विषय वासना निकली नहीं। इसलिए मालूम होता है कि खाली गतिविधि हो जाने मात्र से सब कुछ काम नहीं चलता, उसमें भी फिर विशिष्ट रूप से भगवद अनुग्रह की अपेक्षा होती है। इसलिए
अक्रूर कहते हैं सोहम तवांघ्रुपगतोस्म्य सतान दुरापम तच्चाप्यहम भवदनुग्रहमीश मन्ने। नाथ, हम आज आपके मंगलमय पादार बिंदु की शरण आए हैं, पर ये शरणागति जो हमारी आज की है ये भी आपके अनुग्रह का फल है, मेरे पुरुषार्थ का बल नहीं। मैं अपने पुरुषार्थ बल से आपके चरणार बिंद की शरण आया हूं, सो नहीं नाथ, आपकी मंगलमयी भास्वती भगवती अनुकंपा का ये प्रभाव है जो हम आपके चरणों की शरण आए। पुंसाम भवेद जरि संसरण अपवर्ग, जब पुरुषों का संसरण खत्म होने को होता है, पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम इत्यादि अनर्थ परंपरा मिटने को होती है, खत्म होने को होती है, तब संतों के अनुग्रह से, सत्पुरुषों के अनुग्रह से भगवान के मंगलमय पादार बिंद में प्राणियों को प्रीति उत्पन्न होती है। इसलिए सोहम तवांघ्रुपगतोस्म्य सतान दुरापम तच्चाप्यहम भवदनुग्रहमीश मन्ने पुंसाम भवेद जरि संसरणापवर्ग तरि यब जनाभ त्वय्यब जनाभ सदुपासनया रति स्यात्। इसलिए गतिविदः वयम तोद्गीत मोहिताः ते अंति आगताः, माने हमारे आगमन में केवल मात्र गति विज्ञान ही हेतु नहीं, कर्म कांड की गति को हम जानती हैं, उपासना कांड की गति को हम जानती हैं, ज्ञान कांड की गति को जानती हैं, इसलिए आपके चरणार बिंद में आ गई, इसलिए भव बंधन से विमुक्त होकर पति पुत्रादिकों को परित्याग करके आपके चरणों में आ गई हैं, सो बात नहीं। तोद्गीत मोहिता, आपकी उद्गीत से मोहित होकर आई हैं, अर्थात इन सब बातों के अनंतर भी आपका अनुग्रह होता है, तब प्राणी आपकी ओर प्रवृत्त होता है। कर्म कांडों का रहस्य विदित हो, ज्ञान कांड का रहस्य विदित हो, उपासना कांड का रहस्य विदित हो, साथ ही भगवद अनुग्रह भाजन हो, भगवत कृपा पात्र हो, वो प्राणी सर्वस्व त्याग करके भगवान के चरणों में आ सकता है। नहीं तो संसार के बंधनों से विमुक्ति होनी बहुत कठिन है। कितने खटमल और कितने जुआ उलीक जिस गुदड़ी में हो, पुरानी गुदड़ी, 100 साल की पुरानी गुदड़ी, जिनमें काफी खटमल हैं और काफी छिद्र हैं और कितने उपद्रव हैं, वो गुदड़ी भी बिना पूरे वैराग्य के छोड़ी नहीं जाती। उस गुदड़ी के छोड़ने के लिए भी वैराग्य चाहिए। फिर धन का परित्याग करना, स्त्री का परित्याग करना, पुत्र का परित्याग करना, विविध प्रकार के ऐश्वर्य को परित्याग करके उनसे मोह मोड़ करके भगवान के चरणों की ओर चल पड़ना, ये बिना भगवद अनुग्रह के 3 काल में संभव। ग्रह कार्य नाना जंजाला तेयत दुर्गम शैल विशाला। गोस्वामी जी ने कहा ये सब इतने प्रपंच हैं कि ये दुर्गम शैल हैं, जैसे बड़े बड़े दुर्गम पहाड़, उन पहाड़ों को उल्लंघन करो तो मानसरोवर पहुंचो। मानसरोवर पहुंचना कोई खेल तमाशे की बात नहीं। यही तरह आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा से इस स्तर में आया नहीं जा सकता, भगवान की कृपा से। ये कोई सिनेमा थोड़ो ना, सिनेमा में तो सब पहुंच सकते, सिनेमा में कठिनाई नहीं है, इसमें आने में बड़ी कठिनाई है। यहाँ बुद्धि खर्च करनी पड़ती है, सिनेमा में बुद्धि नहीं खर्च करनी पड़ती। सिनेमा स्वयं ही लोगों की बुद्धि को खींचता है, पर यहाँ तो बुद्धि को लगाना पड़ता। समझ में आई 2 दिन 3 दिन तो कुछ आई, नहीं तो भाई चलो ठीक। जो बहोर कोई पूछन आवा तर निंदा करता है सुनावा, नहीं बड़ा गड़बड़ सड़बड़, क्योंकि उनको स्वयं समझ में नहीं आए। समझ में आए तो फिर स्वाद आए, समझ में नहीं आए नहीं क्या स्वाद आए। तो ये सब बात है। इसलिए इसमें भी तोद्गीत मोहिता, आपका जो उद्गीत है, उच्चैर गीत, उच्च गीत, वेणुनाद, वेणुगीत पीयूष, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मुख चंद्र से निर्गत जो उच्च वेणुगीत, बड़ा महत्वपूर्ण वेणुगीत, जो कि संसार के माया मोह को छुड़ा देता है, संसार के माया मोह को बलात् छुड़ा देता है, और बलात् भगवान के चरणारविंद की ओर प्राणी के मन को पकड़ कर ले जाकर डाल देता है। जैसा पहले कहा, और दुनिया के प्रवाह अपने में डली हुई चीज को वहां ले जाती हैं जहां जा रही, लेकिन वेणुध्वनि प्रवाह का ये चमत्कार है, इसमें पड़ी हुई वस्तु वहां पहुंच जाती है जहां से वेणुध्वनि निकली। वेणुध्वनि जहां से प्रकट हुई है वहां पहुंच जाती है वो वस्तु। तो इस दृष्टि से
तोद्गीत मोहिता, आपके उच्च गीत, उदात्त गीत और धर्म ब्रह्म विषयक जो सर्वोत्कृष्ट गीत, उस गीत से मोहिता मसवही माँ माँ भगवद विषयणी प्रमा ऊहिता ऊहिता जाभिष्टा तोद्गीत मोहिता तोद्गीत मोहिता। आपके मुखारबिंद से मुख चंद्र से निर्गत जो वेणुगीत पीयूष, उस वेणुगीत पीयूष के माधुर्य का अनुभव करके आपके लोकोत्तर सौंदर्य सुधा जलनिधि के अनुभव का अनुमान किया हम। जब उनके वेणुगीत पीयूष में यह रस है, इतनी दूर से आई हुई, कहाँ श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन विराजमान है, और उनके वेणु में, वेणु के छिद्रों में जो उनके सुमधुर अधर सुधा रस का निक्षेप हुआ है, श्याम सुंदर के मंगलमय मुखचंद्र का अधर सुधा वेणु छिद्रों में प्रविष्ट हुआ, और वही वेणु गीत बना, वेणु गीत पीयूष बना। तो वेणु गीत क्या है? माने भगवान के मंगलमय मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधा ही वेणु गीता मृत रूप में प्रकट हो करके, और वही ब्रजांगनाओं को निरावरण करण कुहरों के द्वारा अंतःकरण में अनुभव को प्राप्त होती। तो इससे हम अनुमान किया कि जिसके गीत में, जिसके वेणु गीत में इतनी दूर से आए हुए वेणु गीत में इतना माधुर्य है, स्वारस्य है, उस सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश परात्पर पर ब्रह्म प्रभु में कितना लोकोत्तर माधुर्य होगा, कितना अद्भुत मनोहारिता होगी। ये समझ करके फिर तेन तच्युतागता है, हे अच्युत आपके समीप में हम सब आई। इसलिए श्याम सुंदर आप अनुग्रह करो और दर्शन दो, और जो उपेक्षा करके कहीं छिपे हुए हो ये ठीक नहीं। माननी गोपांगना कहती हैं, श्याम सुंदर अपने लिए नहीं कहती, ये गोपांगना जो आपके लिए अपने पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति अति विलंघ तेन तुच्युतागता, हे अच्युत, ये जो बहुत सी गोपांगना अपने सर्वस्व का परित्याग करके आपके मंगलमय चरणारविंद की शरण आई हैं, इनका तो ध्यान रखो। हमारी बात तो दूसरी रही, परंतु इनका तो ध्यान रखो, जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके, हमको तो आपने बुलाया है बड़े हठ से आग्रह करके, हम तो मानिनी हैं, हम तो आप पर अनुग्रह करने आई हैं हम तो आप पर अनुग्रह करने आई हैं, हमारी बात छोड़ो। पर ये जो गोपांगना, ये जो आपके अनुराग से मोहित हो करके और आपके लिए अपने पति पुत्र अन्वय सब कुछ छोड़ करके और आपके मंगलमय चरणारविंद की शरण आई हैं, इनका तो ध्यान करो। कहते आश्चर्य है, ये अपना सर्वस्व त्याग करके आपके चरणों की शरण आई हैं और आप भाग गए, आप यहां से पलायन कर गए। गोपांगना कहती है, श्याम सुंदर मालूम पड़ता है छठम प्रत साठ्यम की नीति आप नहीं जानते। छठम प्रत साठ्यम, अरे छठता छठ के प्रति करना चाहिए, जो छठ हो उसके प्रति छठता करनी चाहिए। एता सरला, ये तो विचारी बड़ी सरल है, भोली गोपांगना ब्रजबधूटी आपके उद्गीत से मोहित होकर सर्वस्व त्याग करके आपके चरणों के शरण आई हैं, इनके प्रति छठता। अरे किसी छठ के प्रति छठता करो, इन सरलों के, इन ये जो बड़ी सरल गोपांगना है इनके प्रति ऐसी छठता। इसलिए हितवयोषित कस्त्यजेन्निति, हितव शब्द माने व्यर्थ ही आप छठ बन गए। किसी छठ के प्रति आपको ये छठता करनी चाहिए थी, इन सरला गोपांगनाओं के प्रति आपको छठता करनी उचित नहीं है, इसलिए व्यर्थ ही आप छठ बन गए। इसी तरह से दूसरी जो गोपांगना श्रुत रूपा, जो गोपांगना श्रुत रूपा है, बढ़ाना भी चाहते हैं जल्दी जल्दी जरा, नहीं तो कहीं आपकी भी न रह जाए। तो वो जो गोपांगना श्रुत रूपा है वो कहती, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघतेन तिच्युतागता, माने वो श्रुतियां
जो अन्य पूर्विका, दो तरह की श्रुतियां, एक अन्य पूर्विका, एक अनन्य पूर्विका। अन्य पूर्विका श्रुतियां वो हैं जिनका संबंध इंद्र वरुण आदि भिन्न भिन्न देवताओं से प्रतीत हो रहा। अनन्य पूर्विका श्रुतियां वो हैं जिनका साक्षात संबंध परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर से है। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर का ही बोधन करती हैं, उनसे ही संबंध रखती हैं। ये अनन्य पूर्विका। और इंद्रो वसितस्य राजा शिवनंते सदनं कृणोमि गर्तस्य धारया सुसेवं कल्पयामि इत्यादि इत्यादि जो श्रुतियां हैं, ये श्रुतियां पहले अपना संबंध इंद्र वरुण आदि भिन्न भिन्न देवताओं के साथ रखती। उनका प्रतिपाद्य देवता किसी का अग्नि, किसी का वरुण, किसी का इंद्र, अग्निमीड़े पुरोहितम इत्यादि इत्यादि, इनका सबका भिन्न भिन्न देवताओं के साथ संबंध है। तो इस तरह से जो अन्य पूर्विका श्रुतियां, वही श्रुतियां कुछ गोपांगना बनी, और कुछ अनन्य पूर्विका जो श्रुतियां हैं वो भी कुछ गोपांगना बनी। तो अन्य पूर्विका श्रुतियां ये बोल रही, जो अन्य पूर्विका जिनका अन्य से संबंध है, वो कहती हैं पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान अति विलंघते च्युतागता। हे अच्युत, हम लोगों का जो लौकिक अर्थ है इंद्र बोधिका श्रुति का इंद्र अर्थ, अग्नि बोधिका श्रुति का अग्नि अर्थ, वरुण बोधिका श्रुति का वरुण अर्थ, यही पतिपुत्रादि स्थानीय है। यही जो लौकिक अर्थ है यही पतिपुत्रादि स्थानीय है। कोई अभिधा वृत्ति का गोचर है, कोई लक्षणा वृत्ति का गोचर है, कोई व्यंजना वृत्ति का गोचर है, भिन्न भिन्न वृत्तियों का गोचर, जो भिन्न भिन्न लौकिक अर्थ, वही पतिसुत अन्वय बंधु बांधव आदि, उनका सबका अति विलंघित, उनका सबका परित्याग करें। माने अंत तो गत्वा जिस समय तत्व बोध होता है, उस समय ज्ञानी को क्या मालूम पड़ता है कि सब श्रुतियां ब्रह्म का ही बोधन करती। जैसे वेदई में सर्वे वेदा यत् पदमामनंत, सर्वे वेदा यत् पदमामनंती, सब वेद उसी परात्पर पर ब्रह्म पद का निरूपण करते हैं। गीता भी वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य, सभी वेदों के द्वारा एकमात्र वेद्य परात्पर पर ब्रह्म भगवान है। तो इत्यादि श्रुतियों के अनुसार, इत्यादि मंत्रों के अनुसार जिन लोगों को उपक्रमोपसंहार आदि खड्विध लिंगों से ये पूर्ण विज्ञान हो गया कि सभी श्रुतियों का तात्पर्य पर ब्रह्म में ही है, इंद्र प्रतिपादिका, वरुण प्रतिपादिका, अग्नि प्रतिपादिका श्रुतियों का भी अवान्तर तात्पर्य अग्नि वरुण आदि विभिन्न विभिन्न देवताओं में होते हुए भी सब श्रुतियों का महातात्पर्य परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर में ही है। ऐसी श्रुतियां कहती हैं, हे अच्युत पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान, ये जो हमारे लौकिक अर्थ हैं तत्त इंद्र वरुण कुबेर आदि, इन सब का अति विलंघन करके, उन सब का उल्लंघन करके तेन तच्युता, हे अच्युत आपके सन्निधान में आ गई हैं, अर्थात अपना परम तात्पर्य आप में ही बोधन करती हुई आपको ही शरण ग्रहण कर रही हैं, आप में ही अपना महातात्पर्य व्यक्त कर रही। ये कैसे हुआ? कहा तोद्गीत मोहिता, आपका जो उद्गीत है तत्व समन्वयात इत्यादि सूत्र, तत्व समन्वयात ये सूत्र ब्रह्म सूत्र का जो गीत है, तत्व समन्वयात, समन्वय का अर्थ है कि संपूर्ण उपनिषदों का उपक्रमोपसंहार आदि षड्विध लिंग से महातात्पर्य भगवान परात्पर परब्रह्म में ही है। ये जो आपका वेणु गीत है, वेणुनाद है, ये वही है मानो तत्व समन्वयात ब्रह्मसूत्र। इस ब्रह्म सूत्र के द्वारा संपूर्ण उपनिषदों का, संपूर्ण श्रुतियों का तात्पर्य ब्रह्मणेव मां प्रमा, ब्रह्मणेव मां प्रमा ऊहिता, यासाम ब्रह्म में ही प्रमा, ब्रह्म में ही यथार्थ ज्ञान ऊहित हुई आपके उद्गीत से। तत्व समन्वयात आदि सूत्रों के द्वारा संपूर्ण उपनिषदों का, संपूर्ण तत्त अर्थ बोधक क्या नाम श्रुतियों का महातात्पर्य आप में ही बोधित हुआ। इसलिए तोद्गीत मोहिता सत्य वयम सर्वा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान अति विलंग, हे अच्युत तेन त्यागता आपके समीप में आ गई। अर्थात लौकिक अर्थों का परित्याग करके
मुख्य जो अर्थ हम लोगों का है ब्रह्म बोधन, अखंड सच्चिदानंद घन परात्पर पर ब्रह्म का बोधन, उसी में हम लोग अपना तात्पर्य रख करके आ गए। अतएव कितव योषितः न वयम योषितः, कितव योषितः कैतव्येन योषितः कापट्येन योषितः। वस्तुतः हम योषित नहीं है, स्त्री नहीं है, कपट से ही स्त्री रूप धारण किए हुए। ये श्रुति है, ये स्त्री नहीं है, ये गोपांगना स्त्री नहीं है, ये तो श्रुति है। ये योषित जो है वो कैतव से योषित है, कैतव से। जैसे भगवान कैतव से मनुष्य है, कपट मानुषः, गूढ़ कपट मानुषः। भगवान को कहा, भगवान क्या नाम? कपट मानुष। मनुष्य थोड़ो ना, वो तो कपट से मनुष्य बने, छल। साक्षात अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्मई, वो तो कपट से मानुष बने। माया सतानाम नर दारकेण, माया सतानाम नर इत्थं सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यंगतानाम परदैवतेन माया सतानाम नर दारकेण साकम विजर्रुकृत पुण्य पुंजाः। यहाँ साफ कहा है कि भगवान तत्वविदों के लिए तो ब्रह्म सुखानुभूत्या, साक्षात अनंत सुख स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप, अनंत ब्रह्म स्वरूप, और भक्तों के लिए साक्षात परदैवतेन, भक्तों के लिए परदैवत पर ब्रह्म ईश्वर, और माया श्रतानाम नरदारकेण, माया श्रुत प्राणियों के लिए नरदारक रूप में भगवान कृष्ण प्रतीत होते हैं। तो इसलिए जैसे भगवान माया मानुष है, माया मनुष्यम हरिम, रामायण में भी है ना, माया मानुष रूपिण। तो इस तरह से, तो इसी तरह से कहते हम भी माया योषित, कैतव्येन योषितः, कैतव से ही योषित हैं। एवं भूतासमान कह अविद्वान, को वा विद्वान निशि अविद्या लक्षणायाम निशि कह त्यजेत कह क्षिपेत। कौन समझदार ज्ञानी पुरुष हम श्रुतियों को अविद्यामय संसार में इंद्र वरुण कुबेर आदि अर्थों में कौन फेंक सकता है? कौन समझदार विद्वान जिसने कि उपनिषदों का अभिप्राय समझा, सूत्रों को सुना, विश्लेषण किया, वो हमको तत्त संसार में अविद्या लक्षण रात्रि में कौन फेंक सकता है? माने सांसारिक अर्थों में वेद मंत्रों को, वेद मंत्रों को, श्रुतियों को सांसारिक अर्थों में कौन समझदार प्राणी फेंक सकता है? माने हम लोगों का सांसारिक अर्थ कौन समझदार प्राणी लगा सकता है? समझदार प्राणी हमारा ब्रह्मई अर्थ लगाएगा, हर एक श्रुतियों का ब्रह्मई अर्थ है, सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही अर्थ है। लौकिक अर्थ इनका नहीं है, श्रुतियों का अर्थ इंद्र वरुण कुबेर आदि नहीं है, क्योंकि इनका साक्षात अर्थ परात्पर पर ब्रह्म ही है। कोई अविद्वान ही ऐसा हो सकता है जो कि अविद्या लक्षणायाम निशि असमान जेत पिपेत न कश्चित विद्वान एवं भूतो भवितुमर्हति। इसलिए किसी तरह से भी संसार में हम लोगों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। हम लोग आपकी अनन्य हैं, आपके मंगलमय चरणारविंद की शरण आई हैं, सर्वस्व त्याग करके चरणों की शरण आई हैं, इसलिए हमारी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। कृपा करके प्रकट हो जाओ मदन मोहन, आपके मुखचंद्र का दर्शन मिले। श्री राम जय जय राम। कल के प्रसंग में ये कहा गया कि गतिविध होने पर भी भगवान के अनुग्रह से ही प्राणी की प्रवृत्ति भगवान में होती, बिना भगवान के अनुग्रह के भगवान में प्रवृत्ति नहीं होती। उल जुलूल के निरर्थक साधनों में प्राणियों की प्रवृत्ति हो जाती, परंतु शुद्ध रूप से जहाँ कार्य कारण भाव निश्चित है उसमें भी भगवान की प्रवृत्ति नहीं होती। वल्लभाचार्य जी कहते जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव स्वभाव से ही दुष्ट होते। इसीलिए सर्वं कुर्वन्ति भगवंतं न भजन्ति, सब कुछ वो करते हैं भगवान को नहीं।
दुनिया का सब काम करने को तैयार है, आकाश पाताल को एक करने को प्रस्तुत है। बड़ी होड़ लगती है, कैलाश एवरेस्ट पर कौन चढ़ता है सबसे पहले। चढ़ भी चुके कुछ लोग, पर अभी लोगों का तांता बंधा हुआ है, जीवन को अपने खतरे में डाल देते हैं। पहुंचेंगे वहां तक, चंद्रमा पहुंचेंगे, चंद्रमा पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, भिन्न भिन्न ग्रहों पर जाएंगे, फिर चाहे जिए चाहे मरें, जो होना हो सो हो, सब कुछ करेंगे। परंतु ऐसे ही भगवत स्वरूप साक्षात्कार के लिए जीवन की बाजी लगा देना, महत्वपूर्ण काम में यही माने प्रमाण है कि महत्वपूर्ण काम में खतरा होता है। जो प्राणी अपने को खतरे में नहीं डालता वो महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण काम वही कर सकता है जो अपने आप को खतरे में डालता है। न संशय मनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयन तो समारूह्य यदि जीवति च पश्यति। बिना संशय में अपने आप को डाले प्राणी भद्रदर्शी नहीं हो सकता। यदि अपने आप को संशय में डाल लिया तो फिर अगर जीता रह गया, क्योंकि खतरे में डालने से तो फिर ये भी तो संभव है कि समाप्ति हो जाए। पर यदि जीवती, संशय में अपने आप को डाल देने के बाद भी अगर जीवित रहा तो फिर भद्र पश्यत, फिर जो है सो संशयन तो समारूह्य यदि जीवति च पश्यति, यदि फिर जीवित रहता है तो जरूर भद्रदर्शी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जिन लोगों ने संसार में ऊंचा काम किया है, बड़ा काम किया है, उल्लेख्य काम किया है, उन्होंने पहले अपने आप को संशय में डाला। तो इसी तरह से भगवत पद प्राप्ति के लिए भी, भगवत स्वरूप साक्षात्कार के लिए भी प्राणों की बाजी, जीवन की बाजी लगाना ये अनुपयुक्त नहीं। इसीलिए जिन लोगों ने कहा, पार्वती जी जैसे कहती हैं, जन्म कोट लग रगड़ हमारी, बरों शम न तो रहो कुमारी। एक जन्म की बात नहीं, कोट कोट जन्म के लिए भी हमारी यही रगड़ है, यही दृढ़ निश्चय है। एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, ऐसे करोड़ जन्म तक भी बीतेंगे तो भी या तो भूत भावन विश्वनाथ सदाशिव शंकर को पति रूप में वर्ण करेंगी अथवा सदा सर्वदा कुमारी रहेंगी। ये दृढ़ निर्णय, यही भगवत पद प्राप्ति में मूल हेतु होता है। तो परंतु इस प्रकार की प्रवृत्ति शुद्ध भगवत अनुग्रह का फल, बिना भगवत अनुग्रह के वो दृढ़ता मन में बैठती नहीं। इसीलिए भगवान के चरणारविंद में प्रवृत्ति, भगवान के चरणारविंद में आकर्षण, भगवान के स्वरूप सौंदर्य की ओर अंतःकरण का, मन का खिंचाव, ये शुद्ध रूप से भगवद अनुग्रह का फल है, भगवद अनुकंपा का फल।